सात संगत जी प्यार नाल कहना धैन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी की टॉपिक है सेवा सिमरन सत्संग करते हुए भी जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं आती। आज की साखी एक सच्ची घटना है, इसे पूरा जरूर सुने। तो आइए आज की साखी शुरू करते हैं। सात संगत जी, एक बार कुछ गुरु सिख शहंशाह जी के पास बैठे हुए थे। सभी गुरु सिख अपने मनों में उठे सवाल को शहंशाह जी के समक्ष रखकर और उनका जवाब पाकर अपने मन को शांत और तृप्त कर रहे थे। सात संगत जी, उन भक्त जनों में महात्मा J.R.D. सत्यार्थी जी भी थे। सात संगत जी, शास्त्री जी ने शहंशाह जी से कहा, हुजूर आप इजाज़त दे तो एक बात ध्यान में आई है, वो भी आपसे पूछकर अपना गुरु सिखी जीवन सहज और सरल भाव से जी सकूं। सात संगत जी, शहंशाह जी ने सरल भाव से मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, मैं आपके हर प्रश्नों का जवाब देने का यत्न करूँगा। सात संगत जी, तब शास्त्री जी ने कहा, हुजूर कई लोग सेवा भी तन मन धन से कर रहे हैं, सुमिरन में भी बराबर तल्लीन रहते हैं और साध संगत में भी नियमित रूप से भाग लेते रहते हैं, पर उनके जीवन में जो बहार आनी चाहिए, जो खुशियाँ आनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिलती। सात संगत जी, तब शहंशाह जी ने बहुत ही प्यारी मुस्कान देते हुए फरमाना शुरू किया, शास्त्री साहब, मरीज दवाई तो पूरी मर्यादा से ले रहा है, पर परहेज का ध्यान न रखे तो दवाई भी बेअसर होने लगती है। इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग सचमुच ही जीवन को निखार देने वाली दवाई है, लेकिन हम ये सब कुछ करते हुए भी जब अभिमान में चूर हो जाते हैं, निंदा में पड़ जाते हैं, दूसरों के अवगुणों को छांटने में एड़ी चोटी का जोड़ लगाने लगते हैं, अपने सतगुरु के आदेश अनुसार जो गुण हमें अपनाने चाहिए उनको अपनाने की बजाय मनमुखों वाला जीवन जीने लगते हैं, तो हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। उसका ही ये फल होता है। जो निखार, बहार और खुशियाँ हमारे जीवन में आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाती है। सात संगत जी, ये कहते हुए शहंशाह जी ने आंखें बंद कर ली और कुछ क्षण बिल्कुल मौन भाव में बैठे रहे। फिर अचानक मौन तोड़ते हुए आंखें खोलते हुए फरमाने लगे, शास्त्री साहब, ज्ञान का दाता सतगुरु होता है। सतगुरु जीवन जीने की जो जांच सिखाता है, उस पर गुरु सिख को चलना होता है। अगर कोई गुरु सिख सतगुरु के वचनों का उल्लंघन करके मनमति से काम लेता है, तो सेवा सुमिरन सत्संग भी उसका पूरा सहारा नहीं बन पाता। गुरु मर्यादा का पालन किए बिना गुरु सिख का लोक खुशियों से नहीं भर सकता। गुरु अगर कहता है कि मीठा बोलो, किसी से छल कपट ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, और जो गुरु के आदेश अनुसार ऐसे कर्म करते हैं, उनके जीवन में बहार भी आती है, निखार भी आती है और खुशियाँ भी आती है, और वे मुक्ति के हकदार भी बने रहते हैं। और जो गुरु के आदेश अनुसार ऐसे कर्म नहीं करते हैं, मनमुख का कर्म करते हैं, तो सेवा सिमरन सत्संग करते हुए भी उनके जीवन में निखार नहीं आती। मनमत हमेशा सभी को डुबा देता है, पर गुरु मत नैया को पार लगा देता है। सात संगत जी, सतगुरु तो हमें सिखा रहा है, वो तो हमें रास्ता भी दिखा रहा है।
लेकिन हम ही गुरुमत को छोड़कर हमेशा मनमत में रहेंगे तो जीवन में निखार बहार खुशियाँ कहाँ से आएगी। सास संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।